क्या 3 महीने की प्रेगनेंसी में हम अनवांटेड किट का उपयोग कर सकते हैं? इससे हमारा एबॉर्शन क्लियर हो जाएगा या फिर नहीं होगा? इस तरह के काफ़ी आप लोगों के डाउट और सवाल आते रहते हैं, तो आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए 3 महीने की आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, कई बार महिला को पता नहीं चल पाता, उनको 3 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है जब अल्ट्रासाउंड या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। कई बार ये होता है कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती, हॉस्पिटल जाने से डर लगता है या फिर घर वाले क्या बोलेंगे या फिर इन-लॉज़ यानी कि सास-ससुर का प्रेशर है, तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती। यूट्यूब पे वीडियो देखते रहती हैं कि 3 महीने की प्रेगनेंसी को हम टैबलेट से रोक सकते हैं या फिर नहीं रोक सकते। तो देखिए 3 महीने की प्रेगनेंसी को अनवांटेड किट से आप नहीं रोक सकते हैं। जी हाँ, देखिए ये जो किट होती है यानी कि 5 टैबलेट वाली जो किट होती है अनवांटेड किट, उनका काम होता है 2 महीने की प्रेगनेंसी को रोकना। 2 महीने की प्रेगनेंसी होगी और वो भी बच्चेदानी में होगी, तो ये किट अच्छे से काम करती है। आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होगी 2.5 महीने की, 3 महीने की, तब ये किट काम नहीं करती है। जी हाँ, इसलिए आपको अवेयर रहना है आपकी बॉडी को लेके। आपका लास्ट पीरियड कब आया था ये याद रखना है। लास्ट पीरियड आपको पता होगा तो लास्ट पीरियड से आपको जो है प्रेगनेंसी के दिन पता चल जाएंगे कि कितने दिन की आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। तो इस तरीके से आपको अपना एलएमपी याद रखना है, अवेयर रहना है, जिससे कि कंफर्म हो सके कि आपकी प्रेगनेंसी एग्जैक्ट कितने दिन की है। तो 2 महीने की प्रेगनेंसी होगी तो ही ये किट काम करेगा। 3 महीने की प्रेगनेंसी में ये किट काम नहीं करेगा। आपको ऐसी भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार आप केमिस्ट में जाके बोलेंगे तो वहाँ पे हो सकता है किट आपको दे भी दें, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है। पूरी नॉलेज गायनिकोलॉजिस्ट होती है, जो आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है, उनको ही ये पता होता है कि किट काम करेगी या नहीं। आपका अल्ट्रासाउंड होगा, वहाँ पे देखेंगे प्रेगनेंसी कितने दिन की है, बच्चेदानी में है या नहीं है ना। तो किट लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। कई बार महिलाएं जो है वीडियो देख के किट ले लेती हैं और उनको एडवांस प्रेगनेंसी होती है या फिर उनको पता ही नहीं होता है हमारे प्रेगनेंसी कितने दिन की है, या फिर उनको इरेगुलर पीरियड होता है, तो उस वजह से वो अपने प्रेगनेंसी का पता नहीं लगा पाती कि कितने दिन की है। तो वो किट ला के खा लेती हैं। उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग कई बार चलती रहती है, उसमें इमरजेंसी की कंडीशन बन जाती है, तुरंत रातों रात हमको हॉस्पिटल भागना पड़ता है। तो ऐसी भूल बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है। अगर आपने खा लिया है, आपको नॉलेज नहीं थी, ये किट खा लिया, 2 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, तो इस केस में आपको घर में बैठे नहीं रहना है, क्योंकि ब्लीडिंग आपकी चलती रहेगी। इस केस में होता क्या है, कुछ महिलाओं को तो एक चीज़ ये होता है कि उनको ब्लीडिंग बहुत हैवी चलती है, यानी कि उनका पैड भी मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता, इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है। उनको चक्कर आना ये सब होना शुरू हो जाता है, फिर रातों रात उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराना होता है। या फिर कुछ महिलाओं का ये होता है कि लगातार ब्लीडिंग चलती रहती है, जैसे कुछ दिन रुकी बीच में, फिर कुछ दिन बाद स्टार्ट हो गई, यानी कि एबॉर्शन क्लियर नहीं हुआ है। तो यूट्रस में जो है अगर कोई भी मटेरियल अंदर रह जाएगा प्रेगनेंसी का, तो लगातार ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, बुखार आना, ये सब हो सकता है। तो इस केस में भी हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। घर में बैठ के फिर से दवाइयाँ नहीं खानी। कई बार महिलाएं फिर से एक और किट खा लेती हैं बिना डॉक्टर की राय लिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको हॉस्पिटल एडमिट होना है, वहाँ पे आपकी डीएनसी होगी। इस केस में डीएनसी ही एकमात्र सहारा होती है, तभी आपकी ब्लीडिंग जो है वो रुकती है, नहीं तो आपको ब्लीडिंग चलते रहेगी। और कई बार रुक रुक के ब्लीडिंग होगी, तो जो भी टुकड़ा अंदर रह गया है प्रेगनेंसी का, वो बच्चेदानी में इन्फेक्शन कर सकता है ना, वहाँ पे खराब कर सकता है आपके बच्चेदानी को। फ्यूचर में प्रेगनेंसी लगने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सब कंडीशन हो सकती है अगर आपने 3 महीने की प्रेगनेंसी में, यानी कि 2 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी में किट का सेवन कर लिया है। अगर नहीं किया है तो रुक जाइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी महिलाओं की हेल्प हो सके। और कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख सकती हैं। और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।